इस देश के महत्वपूर्ण होते किसान, क्योंकि किसान जो है फसल उगाता है और उस पे पूरा देश का संसार बसता है और उस फसल का जो है पूरे देश में यूज होता है। हर बार किसान को ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज भी आने वाले बरसात में किस प्रकार की किसान को परेशानी का सामना करने वाला है वो भी मामला आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। और आप देख रहे हो न्यूज बात मीडिया और मैं हूँ आपके साथ महेंद्र दिल्लारे। गोंदिया जिले के तिरोड़ा तहसील की यह खबर दिखाने जा रहा हूँ आपको मैं। यह रास्ता बताया जा रहा है कि गोमा टोला से कारू टोला जो है रास्ता जाता है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता होना चाहिए और आजू बाजू में काफी किसान है। किसान का खेत होने की वजह से जो है बरसात में ज्यादा अगर पानी आ गया तो पानी निकलने के लिए ये रोड बन रहा है और सीडी वर्क दिख रहा है। तो यह यहाँ सीडी वर्क दिख रहा है। अब यहाँ पे पानी जाने के हिसाब से यहाँ सीडी वर्क हुआ है, पर यहाँ से पानी कैसे निकलेगा ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। जिस तरह सीडी वर्क दिख रहा है, अब उधर दिखाऊंगा कि वहां पे पूरा बड़ा धूरा दिख रहा है, वो धूरे से पानी वो किसान का कैसे आएगा, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो आने जाने वाले किसान है यहाँ पे, पंचायत समिति सदस्य है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो सीडी वर्क हो रहा है यह किसान को पूछा है क्या, और पंचायत समिति सदस्य को क्या जानकारी है, और सीडी वर्क होने से किसानों को क्या फायदा होगा। सर सबसे पहले अपना परिचय। मैं चैतलाल श्रीराम भगत, पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र अर्जुनी, पंचायत समिति तिरोड़ा। सर ये जो सीडी वर्क दिख रहा है इससे किसान को क्या फायदा होगा। देखो, हम किसान लोग हैं और किसान लोग क्या है, पानी का निचरा होना चाहिए, उसलिए सीडी वर्क जो रोड का सैंक्शन होता है उसके लिए सीडी वर्क दिया जाता है। मगर जो सीडी वर्क बना है इससे कोई किसानों को भी फायदा नहीं है, और इससे किसान जहाँ सीडी वर्क चाहिए वहाँ नहीं है, और भलते ही जगह सीडी वर्क बना गया है, यहाँ का पानी का निचरा नहीं होएगा। और ये सीडी वर्क जो जिस भी अधिकारी ने दिया होगा वो गलत तरीके से दिया है। आने वाले समय में बरसात आने वाली है, कभी कभी बरसात में ज्यादा पानी आता है तो किसान का पानी जो है निकलना चाहिए, उसके लिए कहीं ना कहीं सीडी वर्क किया जाता है। पर बरसात में ज्यादा पानी अगर आ गया तो किसान का नुकसान होगा, फायदा होगा। इसमें क्या है, ज्यादा अगर पानी आएगा किसान का तो नुकसान होएगा, मगर हमारी जो गवर्नमेंट की जो संपत्ति है, जो रोड है, ये संपत्ति जो है इसका भी नुकसान होगा, क्योंकि रोड टूटेगा। और ये जो योजनाएं आती है बार बार नहीं आती है, इसके लिए क्या है, सीडी वर्क जहाँ जरूरत है वहां देना चाहिए, और इसमें ताकि किसान को भी विश्वास में लेके काम करना चाहिए। और यहाँ से किसान को विश्वास में लिया गया, ऐसा मेरा कहना है। मुझे तो कुछ चीज की जानकारी नहीं है कि सीडी वर्क कहाँ है, कितने हैं, क्या है, ये हमें कुछ मालूम नहीं है। क्योंकि हमको इतना मालूम है कि कारू टोला बोधा रोड सैंक्शन हुआ, इतना मालूम था, अगर इसका ताकि भूमि पूजन तक भी नहीं हुआ है। तो हम पूरा रोड देखे पर कहीं बोर्ड नहीं दिख रहा है, कौन सी विभाग का काम है, कौन इंजीनियर है, कितने की निधि मंजूर हुई, कहाँ से कहाँ तक रास्ता, तो क्या बिना बोर्ड का कैसे काम हो रहा होगा। अब ये क्या है, बिना बोर्ड काम इसलिए क्योंकि हमको मालूम भी नहीं है। हमारे के वर्तमान हमारे लोकप्रिय आमदार विजय भाऊ रांगड़ेल, इनको भी मालूम नहीं है कि रोड शुरू हो गया है, रोड का बोर्ड लगना चाहिए, कितने का काम है, कितने किलोमीटर का है, उसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, उसमें उसका नियोजन कितने का बना हुआ है, या उसमें जो सीमेंट का रोड है कि बीटी का रोड है, इसका डामर का रोड है, उसका भी नियोजन नहीं किया हुआ है। इंजीनियर वगैरह कुछ है यहाँ कोई। अभी यहाँ कोई इंजीनियर नहीं है। मैं इंजीनियर को कॉल किया तो बोले हमने बराबर किए है, तो मगर मेरे हिसाब से मैं लोक प्रतिनिधि हूँ, गोमा टोला बोधा ये मेरे क्षेत्र में आता है, मुझे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखिए पंचायत समिति सदस्य है, इनको भी कोई रोड की जानकारी नहीं है कि कौन से विभाग का मतलब काम है, कितना सीडी वर्क बनने वाला है। मतलब जनप्रतिनिधि को का भी यहाँ पे हनन किया जा रहा है। मतलब ठेकेदार है वो या इंजीनियर जो उन्होंने बोर्ड लगाना चाहिए, पर बोर्ड भी लगते नजर नहीं आ रहा है। कुछ किसान है उनसे भी जानेंगे। अच्छा ये बताइए, ये सीडी वर्क होगा आने वाले बरसात में, क्या फायदा नुकसान होगा। फायदा नुकसान, ज़्यादातर नुकसान ये दिख रहा है कि जहाँ से पानी जाना चाहिए, खेती का पानी बाहर निकलना चाहिए, अभी व्यवस्था ऐसी कर दी है इंजीनियर लोगों ने कि खेती का पानी बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि सीडी वर्क जहाँ होना था वहाँ सीडी वर्क नहीं आया। इस प्रकार की परेशानी होगी आने वाले बरसात में। इससे ये रोड से आवागमन है, जो खेती के लोग हैं जिनके खेतों में पंप है, रात बिकार जाना आना करते हैं, उस समय जिस जगह डाउन भाग है उस जगह पानी बहता रहेगा और जाने आने की हमको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और उस समय वो रोड टूट भी सकेगा ना। उस समय जब रोड पे से पानी जाएगा तो रोड टूटेगा ही ना, क्योंकि उस जहाँ से पानी जा रहा है वहाँ सीडी वर्क है नहीं, उससे ऊंची जगह पे है, उस ऊंची जगह पे से पानी तो जाएगा नहीं, और जिस जगह से पानी जाना चाहिए वहाँ सीडी वर्क है नहीं, तो रोड टूटेगा, गवर्नमेंट की संपत्ति का नुकसान होगा।
और जाने वाले लोगों को आपत्ति भी आएगी, क्योंकि वो ये तो आप जो बता रहे हो कि जहाँ डाउन है वहाँ सीडी वर्क होना चाहिए, वहाँ मतलब पुलिया बनना चाहिए, ये तो काम इंजीनियर का होता है। आप तो एक किसान हो, कैसे कह सकते हैं? उनको अगर नहीं समझ में आया तो उन्हें पूछना चाहिए कि भाई ये रोड से जितने भी काश्तकार है, रोड को लग के काश्तकार है ना, और फिर जिसका पानी जाता है आता है उस काश्तकार को मालूम है तो उसको पूछना चाहिए। ये सरपंच साहब भी आए होंगे तो उन्हें भी पूछना चाहिए कि ये डाउन भाग का खेती किसकी है, उस काश्तकार को इमीडिएटली बुला लेना चाहिए ना। कोई भी अपने गाँव का प्रतिष्ठित नागरिक राज होगा, कोई पारदी सर का नाम बता रहे हैं लोग, उस पारदी सर को भी मालूम है ना कि इसकी खेती, ये किसकी खेती है। वो काश्तकार कहीं गया तो नहीं होगा, अभी उसकी खेती में धान है तो वो तो 24 घंटा खेती में पड़ा रहता है, खाना खाने सिर्फ घर में जाता है, उसके अलावा तो खेत में ही पड़ा रहता है दिन रात। कई साल से खेती किसानी कर करके ऐसा लग रहा है इनको कि काफी नॉलेज आ गया। कि नॉलेज इसलिए आया कि अगर बरसात में ज्यादा पानी आता है तो इन्हीं को पानी कहीं से न कहीं से निकालना पड़ता है, तो इनको मालूम है कि पानी कहाँ से निकलेगा। पर इस क्षेत्र के जो इंजीनियर होंगे उनको मालूम नहीं होगा कि यह पानी कहाँ से निकलेगा, कहाँ डाउन है। और इंजीनियर ने किसान को क्यों नहीं पूछा, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि किसान को ही समस्या होने वाली आने वाले समय में। अगर किसान को पूछते कि यहाँ से पानी जाता है तो वो सीडी वर्क वहां से होता, पर किसान को इंजीनियर नहीं पूछा होगा, इसलिए ऐसा मामला हुआ होगा। अच्छा ये बताओ, आने वाले बरसात आने वाली है, बरसात में काफी पानी आता है, किसान को पानी कहीं ना कहीं से निकालना पड़ता है, और जो सीडी वर्क हो रहा है इससे क्या फायदा और नुकसान होगा? नुकसान ही नुकसान है इसमें। जो मेरा पहले से सीडी वर्क था उसकी पाइलियां पहले निकाली इस रोड में सीडी वर्क था क्या? था, अभी भी है, वहां पे आप देख सकते हो पाइली निकाली गई है। वहां सीडी वर्क बना रहे थे, उसको इमीडिएटली कैंसिल करवाए। मेरी पाइली भी निकाल डाले है उनने, जो रोड को लगा हुआ था वो। आप लोगों ने लगाए थे क्या? नहीं, पहले से लगी हुई थी रोड, जब भी बनाऊंगा, क्योंकि वहां से वहाँ पानी क्यों सीडी वर्क नहीं हो रहा होगा? अब ये कैंसिल करवाए, तो इसकी आइडिया नहीं अपने को। मतलब जहाँ जरूरत थी वहां नहीं बना रहे और जहाँ जरूरत नहीं वहां बना रहे, ऐसा लग रहा है। हाँ, वहाँ जहाँ जरूरत थी वहां से निकाला गया है हमारा पहले से। अच्छा, निकाले, उसका खुद काम भी कर डाले सीडी वर्क बनाने के लिए। खुद काम करने के बाद में उसको कैंसिल करवा गया। अब पानी कैसे निकलेगा? अब पानी कैसे निकलेगा वो वही बताएंगे इंजीनियर, रोड पे से जाएंगे। आने वाले बरसात में अगर आप लोग का नुकसान होगा तो इसकी भरपाई कौन करेगा? भरपाई करेंगे वही जो रोड बना रहा है वही। इस क्षेत्र के विधायक और शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे ये जो काम हो रहा है? अब वो गुहार ऐसा है कि हम लोगों ने वहां जाना चाहिए, लेकिन हमको पूछेंगे तो जाएंगे, क्योंकि काश्तकार तो पूरा अठ्ठा गावर रहता ही है। हमको ना पूछते हुए उनने काम किए, तो ये मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेरा सीडी वर्क जैसा बना हुआ था पहले का वैसा बना के दो। भाड़ में जाए तुम्हारी जनता और भाड़ में जाए वो इंजीनियर, क्योंकि जितने भी सीडी वर्क अभी बनाए कोई काम के नहीं है। 6 या 7 है, वो कोई काम के नहीं है। जहाँ बनना था वहीं बनाना था उनने। तो देखिए क्या कह रहे इस क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य, इस क्षेत्र के जो किसान है कि ये जो सीडी वर्क बनाया गया है, पुलिया बनाया गया है, पर यहाँ से पानी कैसे निकलेगा, पानी पास कैसे होगा? आने वाले बरसात के समय में काफी पानी आता है, पानी कहाँ से निकलेगा? और पानी नहीं निकलेगा तो किसान की जो फसल है वो डूबेंगी, और डूबने की वजह से जो है मतलब फसल का नुकसान होगा। एक तो शासन प्रशासन जो फसल नुकसान होता है उसकी भरपाई भी जितनी मिलना चाहिए उतनी नहीं देते हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ सीडी वर्क हो रहा है, तो इससे पानी नहीं निकलेगा तो ज्यादा ही फसल का नुकसान होगा। और किसान अपनी फसल का जितना उत्पादन लेना चाहिए आने वाले समय में नहीं लेगा तो काफी किसान के ऊपर जो है अन्याय अत्याचार होगा और काफी किसान का नुकसान होगा। अब ये खबर प्रकाश होने के बाद जो इस क्षेत्र के इंजीनियर है, इस क्षेत्र यहाँ जो ठेकेदार काम कर रहा है, वो अब किसान के साथ या पंचायत समिति सदस्य के साथ बातचीत कर जहां जहां सीडी वर्क होना चाहिए वहां बनाते हैं या नहीं बनाते, या इस प्रकार का सीडी वर्क बरसात तक रहता है, और आने वाले समय में बरसात में किस प्रकार का नुकसान होता है, पानी के कारण से उनकी फसल बर्बाद होती है या किसान को फायदा होता है, नुकसान होता है, ये आने वाला समय बताएगा। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक, न्यूज प्रभात मीडिया।